video we will try to look at G7. Okay, the summit is going to be held very soon. So let's see with respect to G7-8 what we have. Okay, see, अभी recently last week एक news थी that PM Modi calls off planned visit to UK to attend G7 summit as special invitee. Fine, India is not a member of G7, but yes, it as a special invitee. India has called off the visit. So UK Prime Minister Boris Johnson had invited Modi and the leaders of Australia, South Korea and South Africa as guests to the G7 summit to be hosted by UK in Cornwall during June 11th and 13th. Okay, and while appreciating, now these lines are from our External Affairs Ministry, that while appreciating the invitation to the Prime Minister by UK Prime Minister Boris Johnson to attend the G7 summit as a special invitee, given the prevailing COVID situation, it has been decided that the Prime Minister will not attend the G7 summit in person. Okay, and why? The reason is because of the prevailing COVID situation right now. Okay, so because of which we have cancelled our visit. Okay, नाउ ये जो G7 लीडर्स सबमिट होने वाला है इन 2021 इन जून, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय UK एंड इट एम्स टू यूनाइट लीडिंग डेमोक्रेसीज टू हेल्प द वर्ल्ड build back better from the COVID-19 pandemic and create a greener, more prosperous future. Minded, अगर कभी भी ऐसा होता है लाइक ऑप्शंस में you don't know the theme, सी इट्स जस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है दैट अभी जितनी भी आगे समिट्स हों, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस हों, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम थीम्स कुछ ना कुछ कोविड से रिलेटेड हो सकती है, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी एंड द वर्ल्ड इज़ रिकॉग्नाइजिंग इट राइट नाउ. इनफैक्ट एवरी कंट्री इज़ रिकॉग्नाइजिंग इट. फाइन, सो मतलब एक तो गैस लेने के लिए, तुक्का लेने के लिए वी कैन जस्ट पुट इट असाइड कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू UK, इंडिया एंड G7 की द UK वॉज द फर्स्ट P5 मेंबर. P5 मेंबर कौन? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से एक UK है. द UK वॉज द फर्स्ट P5 मेंबर टू सपोर्ट अ परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट फॉर इंडिया एंड द फर्स्ट G7 मेंबर टू इन्वाइट इंडिया टू अ G7 समिट इन 2005. सो एक्चुअली में व्हाट हैपेंड, UK पहला ऐसा कंट्री है P5 मेंबर्स में से जिसने सपोर्ट किया था इंडिया की परमानेंट जो सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड पहला G7 मेंबर है जिसने इंडिया को इनवाइट किया था, ठीक है, 2005 में. सो पहला ऐसा कंट्री था G7 का जिसने कि इंडिया को इनवाइट किया था, ठीक है, G7 की समिट में. नाउ मूविंग ऑन, ये G7 कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, फ्रांस है, ठीक है, एंड सो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US. अगर आप ध्यान से देखो तो रशिया को हटा के ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स में इन्वॉल्व रही हैं, ठीक है. इनफैक्ट नाम है वर्ल्ड वॉर, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली दूसरी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, लेकिन डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर्स थे वो यही थे, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो हमने देखी व्हाट इज़ द रीसेंट न्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू G7, कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, UK इंडिया का क्या रिलेशन है. ना व्हाट इज़ G7? इट मीन्स ग्रुप ऑफ 7. तो ये जो है ग्रुप्स ऑफ 7, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में बनी थी. द ब्लॉक मीट्स एनुअली, हर साल ये लोग मिलते हैं टू डिस्कस इशूज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी. Note, the G7 does not have a formal constitution or a fixed headquarter. Fine, इसका कोई fixed headquarter या formal constitution नहीं है. The decisions जो लिए जाते हैं, the decisions taken by leaders during annual summits are non-binding. ठीक है, तो जो भी इनके decisions हैं वो non-binding in nature हैं. Okay, next, जो मेंबर्स की अगर हम बात करें इसमें, तो G7 एक ब्लॉक है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ का, जैसा कि मैंने बताया था पहले. तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं विच आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK जो मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको, जापान, US एंड
कैनेडा। G7 एक्चुअली पहले इसको G8 भी बोला गया है बहुत सालों तक, फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द ओरिजिनल 7 वर ज्वाइंड बाय रशिया इन 1997। सो 1975 में G7 का फॉर्मेशन हुआ था, बट 1997 में रशिया को इसमें इंक्लूड किया गया था, तो G7 जो है G8 में कन्वर्ट हो गया था। बट द ग्रुप returned to being called G7 after Russia was expelled as a member in 2014। रशिया को 2014 में एक्चुअली एक्सपेल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ रशियाज एनेक्सेशन ऑफ द क्रीमिया रीजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने जब यूक्रेन के क्रीमिया रीजन का एनेक्सेशन कर लिया था, तो उसकी वजह से द लीडर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UN आर ऑल्सो इन्वाइटेड। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे EU, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इन सब के जो लीडर्स होते हैं वो इनकी जितनी भी समिट होती हैं उनमें बुलाया जाता है। Now, what are the issues which are involved with this G7? So, see, internally, G7 has a number of disagreements. Like, although it's an organization where we see that democracies are there, but the thing is that these 7 countries are having disagreements on various issues. For example, clash of the US with other members over taxes on imports and action on climate change. Then the organization has also been criticized for not reflecting the current state of global politics or economics. Organization जो है वो contemporary जो global politics है या जो भी global economics है उसको नहीं ये show करती है। See, because if you talk about G7, हाँ, democracy is one such factor which is taken into account, but अगर आप डेमोक्रेसी को अलग रख दो और अगर हम बात करते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक US है, UK है, फ्रांस है, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो एशिया की तरफ से कोई कंट्री नहीं है एज अ मेंबर इसमें। चाइना की इकॉनमी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया इज़ अ राइजिंग कंट्री एंड एस्पायरिंग नेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो इसके मेंबर नहीं है। हाउएवर स्पेशल इनवाइटी की तरह अटेंड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती है, एंड कोई भी G7 मेंबर्स इसमें नहीं हैं जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या सदर्न हेमिस्फेयर से हो। एक तरीके से आप इसे ना मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकॉनमीज लाइक इंडिया एंड ब्राज़ील विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ G7। तो ये इसमें कुछ इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं G7 में। इंडिया और G7 का क्या रिलेशन है अभी तक? अगर हम प्रीवियस पार्टिसिपेशन की बात करें तो द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एट द 45th समिट इन बियारेट्ज, फ्रांस इन August 2019 is a reflection of deepening strategic partnership and recognition of India as a major economic power. India was also invited for the 2020 summit hosted by USA, which could not take place due to the pandemic. See, continuously since 2019 में we were invited, 2020 में we were invited, but the summit could not take place because of the pandemic. In 2021 we are invited by UK Prime Minister, but unfortunately we are not able to go there because of the COVID situation. And previously India has attended the G8 summit also when Russia was also a member of this, and it became G7 from G8 with the expulsion of Russia, तो हमें पता ही है। तो प्रीवियसली भी इंडिया 5 बार जो है इसमें जा चुका है बिटवीन 2005 एंड 2009। इंडिया ने बहुत सारे इश्यूज़ इसमें रेज करे जैसे क्लाइमेट चेंज पे, एंड एट मीटिंग्स विच सिग्नल्ड इंडियाज़ ग्रोइंग विलिंगनेस टू लीड ऑन इश्यूज़ दैट आर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन फॉर कंट्रीज लाइक चाइना। सो इंडिया जब भी गया है, इंडिया ने अपनी आवाज़ उठाई है ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो कि ग्लोबल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसे इश्यूज़ पे जो शायद चाइना को अच्छे ना लगते हों, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे भी इंडिया टाइम एंड अगेन बोलता आया है, और इंडिया ने ये सारी चीज़ें G7 की समिट में भी बोली हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो या कुछ भी हो, ठीक है। सो मतलब इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता आया है बहुत लंबे टाइम पीरियड से, ठीक है। सो लेकिन बट इस बार इंडिया जा नहीं पाएगा। बट व्हाट विल be the outcome of the summit, that we have to wait and watch till the time summit happens. And so this is all in this video, and thank you.